हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन के अंदर हम लोग अगेन एज आई टोल्ड यू कि हम लोग एक वेरिएंट पूरा सॉल्व करेंगे ऑफ पेपर वन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद दिस वेरिएंट। ये एक मैंने वेरिएंट ओपन करा है आपके पास पेपर वन का। दिस इज मई जून 2019 और 1 hour 45 minutes का आप लोग का ये पेपर वन होता है। अगेन कोई खास बात नहीं है आपके पास इस पेपर के इंस्ट्रक्शंस के अंदर। जस्ट यू नीड टू रीड वन दैट कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, बाकी तो बाकी सेम इंस्ट्रक्शंस हैं। 75 मार्क्स का आपका पेपर है। एंड जो अगर आप लोग कोई ड्राइंग के लिए पेंसिल भी यूज करें तो HB 2.5 यूज करेगा। और कोई सॉफ्टवेयर पैकेज वगैरह का या हार्डवेयर का कोई ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते आप लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर वन ये बताया आपको, हेक्साडेसिमल नंबर इज यूज्ड फॉर मैक एड्रेसेस। अब आपका एग्जामिनर रिक्वेस्ट कर रहा है काइंडली कन्वर्ट कर दो इसको बाइनरी के अंदर। जो क्लास आप लोग को मैंने सिखाया हुआ है इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना, इट्स क्वाइट इजी। आप लोग क्या करेंगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, तो पहला नंबर क्या है आपके पास, 9। सो 9 क्या होगा, 8 + 1, द रिमेनिंग बिट्स विल बी 0। सेकंड नंबर क्या होगा आपके पास, दैट विल बी 7। सो 4 + 2 + 1, 8 विल बी 0। ठीक है, तो 97 हो गया हमारे पास। द नेक्स्ट नंबर इज 5C। सो 4 + 1, रिमेनिंग बिट 0। सी क्या होता है आपके पास, सी इज एक्चुअली A10 होता है, बी आपके पास 11 होता है, सी इज 12। तो 12 कर लें जरा। 8 + 4, दैट विल बी 12, रिमेनिंग बिट्स विल बी 0। ई क्या होता है आपके पास, ई इज एक्चुअली 14। सो 8 + 4 + 2, 14, द लास्ट बिट विल बी 0। और आपने यहाँ पे बता दिया वन क्या होगा, 0 0 0 1। नाउ अब देख सकते हैं आप लोग, आपका एग्जामिनर 6 मार्क्स आप लोग को अवार्ड कर रहा है ओनली फॉर दिस स्टफ। ठीक है, अगेन सेम रूल्स फॉर टुडे सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है बेटा, मैक चैट पर लिख देगा, मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना। अब ये बता रहे क्लास के व्हाट इज मेंट बाय द मैक एड्रेस। मैक एड्रेस, व्हाट इज मेंट बाय मैक एड्रेस। सो 4 नंबर का सवाल है, बड़ा सवाल है, तो आपको अब हर डिटेल मैक एड्रेस की यहाँ पे बतानी है। फिजिकल एड्रेस ऑफ अ डिवाइस does not change consist of 48 bits extended version consists of 64 bits। हाँ, एब्रीविएशन भी बिल्कुल बताएं। दिस इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। फर्स्ट in MAC address, first 6 characters represents मैन्युफैक्चरिंग आईडी। और आखिर में बता दें क्लास यहाँ पे, इन मैक एड्रेस लास्ट 6 characters represents device ID, that is unique for every device। Now I think this is more than enough, मोर देन इनफ। आपको देखिए 4 नंबर चाहिए ना, तो आपको 4 नंबर, एक नंबर इसके ऊपर मिल गया, इस पॉइंट के ऊपर। एक नंबर आप लोगों को 48 बिट्स के ऊपर मिल जाएगा। एक नंबर आप लोगों को मीडिया एक्सेस कंट्रोल के ऊपर मिल जाएगा। एक एड्रेस नंबर जो है आपको मैक एड्रेस के 6 कैरेक्टर्स जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आईडी के ऊपर मिल जाएगा। और एक नंबर आप लोग को मिल जाएगा कि आपके पास लास्ट 6 कैरेक्टर्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं, दे आर
डिवाइस आईडी एंड दे आर यूनिक फॉर एवरी डिवाइस। सो मोर देन हम लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर लिखा है। तो इस तरह अपने आंसर को स्ट्रक्चर करा करें एग्जामिनेशन के अंदर बेटा। मेन कंसर्न मेरा क्या है कि आप लोग को पेपर पैटर्न बताऊं कि आप लोग को किस तरह एग्जामिनेशन के अंदर आंसर करना है। तो दिस इज द राइट वे, दिस इज द परफेक्ट वे टू आंसर इन द एग्जामिनेशन। हाँ अच्छी बात है, एब्रीविएशन दे दें शिफा बेटा, अच्छी बात है। अगला पार्ट क्लास में करने ही वाला था कि आरएल ने मुझे आंसर भी बताना शुरू कर दिया। तो आरएल बेटा परफेक्ट बेटा, यू आर गिविंग द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर किया आपने यहाँ पे। सो यहाँ पे क्लास क्वेश्चन ये था कि अब आपको हेक्साडेसिमल के और फर्दर यूजेस बताने। तो आप लोगों ने बहुत सारे यूजेस मैंने आप लोगों को लिखवाए में। सो कोई भी यहाँ पे आप लोग यूज बता सकते हैं। वन ऑफ द एग्जाम्पल क्लास कैन बी HTML color codes, HTML color codes, ठीक है। और वन कैन बी used in memory dumps, ठीक है। और भी आप लोगों को मैंने बहुत सारे यूज लिखवाए थे, लाइक असेंबली लैंग्वेज के अंदर यूज किया जाता है, आपके पास HTML के अंदर यूज किया जाता है, आपके पास एक्सी कोड और यूनिकोड के अंदर यूज किया जाता है। तो ये मल्टीपल यूज, आप लोग कोई भी यहाँ पे दो यूजेस लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। एंड इसी के साथ आई थिंक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अगर, तो यू मे आस्क, यू मे राइट टू मैक चैट, आई विल एक्सप्लेन दैट स्टफ। लेट मी चेक। आई थिंक वी आर गुड, आसान ही था क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे क्लास, कोई राजेश है, राजेश मियां है भाई कोई। राजेश क्या करते हैं, राजेश जो है वो लॉजिक सर्किट के ऊपर क्रिएट करते हैं और मैक्सिमम ऑफ 2 इनपुट्स इनके पास हैं। ये बोल रहा है क्लास, डिस्क्राइब द लॉजिक ऑफ ईच गेट, ओनली वन, सॉरी ओनली the only time the output will be 1 when both inputs are 1। तो क्लास कॉमन सेंस से आपके पास ये बोल रहा है, जब आपके पास ए और बी दोनों 1 1 है तो सिर्फ इस केस में आपका आउटपुट क्या होगा, आपका आउटपुट 1 होगा, एल्स योर आउटपुट वोंट बी 1। तो आपको पता है ऐसा गेट कौन सा होगा, यू आर हैविंग एंड गेट। अब ये बोले क्लास के एंड गेट की डायग्राम बना दो, क्लास बना दे, कोई मसला ही नहीं है। एंड गेट की डायग्राम आप सबको आती है, अच्छी सी डायग्राम बनाएगा, ठीक है। इसके अंदर मेंशन भी करते हैं, जैसे एंड गेट ए बी आउटपुट इज सी। कितना अच्छा लग रहा है, देखें ना क्या है। आगे बता रहे, ओनली टाइम द आउटपुट विल बी 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0। तो क्लास एक ऐसा सर्किट आप लोग को बनाना है जब दोनों 0, तो उस केस में आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, आपका आउटपुट ओनली वन आउटपुट विल बी 1 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 0। इस केस में आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, बनाना चाहिए। तो क्लास दिस इज ऑफ कोर्स नॉर गेट। आपके पास ऐसा गेट होता है जो इस तरह रिएक्ट करता है, ठीक है। तो दिस विल बी योर नॉर गेट। और नॉर गेट की डायग्राम क्या होती है, और की तरह होती है भाई, बिल्कुल। आगे क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है। सो आउटपुट इज सी, अंदर लिख दे, अच्छी बात है, नॉर गेट। आगे बता रहे क्लास, ओनली टाइम, ये तो ऐसे सवाल आ जाए तो क्या ही बात है, वैसे आते हैं, एक आध सवाल ऐसा आता है, आसान सवाल आते हैं बेटे, इतने कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते, आसान सवाल आते हैं। ओनली टाइम आउटपुट विल बी 0 व्हेन बोथ इनपुट्स आर 1। अब ये बता रहे क्लास कि ए और बी दोनों 1 है और आपका आउटपुट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दिस इज ऑफ कोर्स नैंड गेट, ठीक है। नैंड गेट के ऊपर आपके पास ये केस होता है, तो आपने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया नैंड गेट।
2 marks. So this completes our question number 2 बेटा. I think ला इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क. कोई क्वेश्चन नहीं है. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. अब ये बता रहे क्लास के 5 डिस्क्रिप्शन नेम ऑफ डिफरेंट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर गिवन इन द टेबल. आपको डिवाइस का नाम बताना है. ठीक है, पढ़ते हैं जरा आराम से. इनपुट डिवाइस है ये आपके पास, that works by shining the light onto the surface of the document. The light source is automatically moved across the document and the reflected light is captured by mirrors and lenses. तो बेटा this is scanner. ये क्या होता है आपके पास? This will be a 2D scanner. ठीक है, आगे बता रहे हैं input device where a laser or a light source is moved across the object. The width, height and depth of the object is measured to model to be created. तो क्लास ये आपके पास क्या होता है? दिस इज एक्चुअली एन एग्जांपल ऑफ अ 3D स्कैनर. 3D स्कैनर यही करता है ना, आपको लाइट शो करता है, लाइट थ्रो करता है और आपके ऑब्जेक्ट की विड्थ, हाइट और डेप्थ जो है वो ऑब्जेक्ट की मेजर करके उसको मॉडल करके क्रिएट कर देता है. तो दैट्स द रोल ऑफ 3D स्कैनर. 3 चीजें आ गई आपके पास. एक डायमेंशन ये हो गया विड्थ, एक डायमेंशन हाइट हो गई और एक डायमेंशन डेप्थ हो गई. तो 3 डायमेंशन हो गई. तो 3 डायमेंशन कौन मेजर करता है आपका? 3D स्कैनर. आगे बता रहे क्लास एक लार्ज input device है fixed on the wall. User calibrate the device, make sure that the sensor align and the projected image. The user can use either as the finger or special pen to make selection. तो मतलब वॉल के ऊपर बड़ी डिवाइस क्या लगाई जाती है सिलेक्शन के लिए? दैट इज इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड. आगे बता रहे क्लास एक आउटपुट डिवाइस है make use of small mirrors to reflect towards the lens. This will display the image. So class this is actually your projector. प्रोजेक्टर क्लास क्या करता है? मिरर्स यूज करता है, लाइट यूज करता है और आपकी इमेज क्या करवा देता है? डिस्प्ले करवा देता है. आगे बता रहे क्लास एक आउटपुट डिवाइस है अगेन क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय बिल्ड बाय लेयर्स एंड लेयर्स. तो क्लास दिस इज 3D प्रिंटर. ऑफ कोर्स लेयर बाय लेयर प्रोडक्शन होता है आपके पास. तो दिस इज 3D प्रिंटर. सो छोटा सा एक सवाल था. क्वेश्चन नंबर 3 वी आर डन. लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5. नाउ क्लास क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं. यहाँ पे ये बता रहे हैं क्लास लोला इज कंसर्न्ड अबाउट द रिस्क to her computer when using the internet. Class Lola is concerned about the risk and she is wondering कि कुछ भी खराब हो सकता है कंप्यूटर के साथ. She want to use some security methods to protect her computer from risk. Okay, fine. Identify a security method she could use. Each security method must be different. ठीक है. Describe how the security method will help to protect Lola's computer. ओके सबसे पहले क्लास कंप्यूटर वायरस है. सिक्योरिटी मेथड क्या होगा? ऑफ कोर्स बच्चों वाला सवाल है. तो सिक्योरिटी मेथड क्लास विल बी एंटी वायरस सॉफ्टवेयर. डिस्क्रिप्शन क्लास क्या होगी आपके पास? इसको एक्सप्लेन कर दें कि लोला किस तरह अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ दैट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर. तो यू नीड टू एक्सप्लेन दैट स्टफ. ठीक है. सो she scans her system using antivirus software. Note if any virus is present in any
file. Remove that particular file from the system. ठीक है, और अ परफेक्ट डिस्क्रिप्शन क्लास, तो आप लोग ये 3 पॉइंट इसके साथ कर सकते हैं. हैकिंग, हैकिंग के लिए क्लास शी कैन यूज अ फायरवॉल. फायरवॉल क्लास अब किस तरह उसकी डिस्क्रिप्शन होगी बता दें. मॉनिटर्स द ट्रैफिक that will flow in and out of Lola's system. ठीक है, protect the system against unauthorized access from external source. Apply filtration of IPs. ठीक है बच्चों, तो फायरवॉल हो गया. अब क्या बोला है, स्पाईवेयर. तो स्पाईवेयर के लिए क्लास सिंपली you can go with anti spyware softwares. ठीक है, तो यहाँ पे आपने डिस्क्राइब कर दिया. स्पाईवेयर के लिए वी कैन गो विद एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर. अब ये एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्लास क्या करेगा आपके पास, स्कैन द सिस्टम अगेंस्ट एनी keylogger if found, remove that particular file. एक और काम आप लोग कर सकते हैं, यूज, वो कौन सा होता है, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड एज वेल. तो मैंने एक बड़ा सिंपली यहाँ पे आंसर आप लोगों को लिख के बता दिए. ऐसे ही आंसर आप लोगों को करने होते हैं एग्जाम के अंदर भी. तो 1 नंबर आप लोग को इसका मिल जाता है और 1 नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन का मिल जाता है. 2 नंबर आप लोग को डिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगे. ठीक है, सो आई थिंक इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आप लोग को. अगर कोई क्वेश्चन है तो लेट प्लीज फील फ्री टू राइट ऑन मैक चैट. ओके, वी हैव अ क्वेश्चन. Isa is asking this, sir, can we write firewall as firewall can also minimize the ding of viruses? अच्छा, इसे बेटा ये अगर बात लिखेंगी तो थोड़ा सा ना ये बच्चों वाली बात आ रही है थोड़ी, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई क्लास 8 6 7 का बच्चा आंसर कर रहा है. इस बात को थोड़ा सा अगर मैं चेंज करके आपके लिखूं तो यू कैन राइट helps the system against any malware. हेल्प द सिस्टम, अरे सिर्फ सिस्टम को हेल्प क्या करेगा, ये कहाँ जा रहा है भाई मेरा.
मैं यहां कर देता हूं, हेल्प द सिस्टम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी मेलवियर। ठीक है, आपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट एनी मेलवियर, तो ये बात आप लिख सकती हैं। ठीक है, जो आप आंसर करना चाह रही हैं, दिस इज द परफेक्ट आंसर दैट यू कैन राइट ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग अब पार्ट बी है हमारे पास। यहाँ पे पार्ट बी भी क्लास लोला से ही रिलेटेड है हमारे पास यहाँ पे। सो लेट्स सी व्हाट शी इज आस्किंग अगेन। अब ये बता रहे हैं क्लास के लोला इज कंसर्न अबाउट द डाटा शी स्टोर और एक्सीडेंटल डैमेज हो सकता है। सो थ्री वेज दैट डाटा लोला स्टोर्स कुड एक्सीडेंटली बी डैमेज्ड और एक्सीडेंटल लॉस। तो आप लोगों को तीन मेथड बताने कि आप लोगों का डाटा किस तरह एक्सीडेंटल लॉस हो सकता है बेटा। ठीक है, सो देयर आर मेनी मेथड्स, आप लोग कोई भी यहाँ पे नेम कर सकते हैं। So one of the method class can be human errors। ठीक है, एक्सीडेंटली आप लोग क्या करें, accidentally deletes a file। further power failure, work was not saved। further device or software failure, device crashed। ठीक है, अब ये बोल रहे क्लास दो मेथड बता दो। तीन मेथड तो ये होगा, आपने ह्यूमन एरर, पावर फेलियर, डिवाइस या सॉफ्टवेयर फेलियर आपने बता दिए कि ये एक्सीडेंटल लॉस हो सकता है। वो बोले दो मेथड बताओ तो आप इसको एक्सीडेंटल डैमेज को या एक्सीडेंटल लॉस को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, सो सबसे पहला ही मेथड आप लोगों के जहन में क्या आता है, आई नो कि यू शुड मेंटेन द बैकअप ऑफ योर डाटा, शुड मेंटेन बैकअप ऑफ डाटा। फर्दर यू कैन राइट रेगुलरली स्टोर्स डाटा ऑन क्लाउड। फर्दर यू कैन राइट, और भी बहुत सारे पढ़े, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। फर्दर यू कैन राइट यूज यूपीएस। फर्दर यू कैन राइट बिल्कुल इस तरह के आंसर्स होते हैं बेटा। फर्दर यू कैन राइट अप्लाई बायोमेट्रिक्स प्रोटेक्शन। तो कोई भी आप लोग यहाँ पे एक लिख सकते हैं, वी आर ऑल गुड विद दीज। क्वेश्चन नंबर 5 अगर ऑब्जर्व करें हम लोग यहाँ पे, बिफोर आई मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। ओके, सारे आंसर्स ही आए हैं, हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये बता रहे एक और क्वेश्चन आया कि द फॉलोइंग टेक्स्ट इज स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट फाइल। शी sells seashells on the seashore। The shells that she shells are the sea shells, I am sure। Explain how lossless compression would compress this file। ठीक है बच्चों,
शी शेल शाउट शोर, पता नहीं क्या। खैर, सो अब ये क्या करें सर? सर ये क्या क्वेश्चन आ गया? हमने तो सर इस तरह का कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं है। तो बेटा, लेट मी टेक यू बैक टुवर्ड्स आवर लेक्चर्स। जरा लेक्चर देखें, जरा मैक लेक्चर्स देखते हैं। मैक के लेक्चर्स देखते हैं। कोई भी मैं अपना ग्रुप खोलता हूँ यहाँ पे। एंड हियर यू गो। मैंने आप लोगों को क्लास इस टाइप का क्वेश्चन करवाया था, अगर आप लोग को याद हो। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम। क्या कहलाता है ये कहलाता है आपके पास रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, अब देखें हम लोग क्या करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम पोजीशन नोट कर लेते हैं पैटर्न्स की। कि मैंने आप लोग को लेटर दिया था, व्हेन इट इज स्नोइंग हैवीली, लुक आउटसाइड। लुक आउटसाइड इज इट इज स्नोइंग हैवीली। तो अब देखें, आपने यहाँ पे नोट कर लिया व्हेन कितनी दफा आया हुआ है, इट कितनी दफा आया है, इस कितनी दफा आया है, स्नोइंग कितनी दफा आया है। और आपने उनकी बाइट्स नोट कर ली और उनकी पोजीशन नोट कर ली कि किस पोजीशन के ऊपर किस तरह का बार बार कितनी दफा आया है। अच्छा, सो अभी वन ऑफ माय मेरे एक फ्रेंड आए हुए थे, तो वो बता रहे हैं कि वो क्लास का लेक्चर मुझे देते हुए देख रहे थे। तो मैं व्हेन इट इज स्नोइंग हैवीली लुक आउटसाइड मैं बता रहा था, तो वो बोले थे, उन्होंने एक और मुझे एक फ्रेज बताया। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांद के चम्मच से, बोले तो ये भी आप फ्रेज यूज कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई लॉसलेस कंप्रेशन ऑन दिस एज वेल। ठीक है, आई एग्री विद हिम। बिल्कुल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया था, हमने हर वर्ड की क्लास यहाँ पे क्या करी, पोजीशन नोट कर ली। और पोजीशन नोट करने के बाद हमने क्या करेंगे, हम लोग उनके नंबर ऑफ बाइट्स नोट कर लेंगे। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्रेस द डेटा। तो अब क्लास आपका ये रहा पैटर्न। यू कैन सी कि शी कितनी दफा यूज हुआ है आपके पास। पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। लेकिन अब इसको वर्डिंग की फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करें, लेट्स राइट इट डाउन। मैंने क्लास को वर्डिंग की फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ जरा। अच्छा सा आप लोग को पैटर्न आंसर करके बताता हूँ। तो आपने यहाँ पे बताया लॉसलेस कॉम्प्रेशन तो अप्लाई की जाएगी। ड्यूरिंग प्रोसेस नो डेटा विल बी लॉस्ट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बोल रहे हैं एक्सप्लेन हाउ लॉसलेस कंप्रेशन वुड कंप्रेस द फाइल। तो आपको ये तो बताना ही है कि कोई डाटा लॉस नहीं होगा। ओरिजिनल फाइल विल बी मेंटेन। फर्दर आपने बताया आप लोगों ने, वी विल नोट रिपीटेड वर्ड्स with their positions, creating या putting the values by creating a table। और यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल दे दें। फॉर एग्जाम्पल,
अच्छा जी, हम लोग कहाँ थे? 1 2, मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा था यहाँ पे। पहले नोट कर ले नंबरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो अब अगर हम लोग शी को ही नोट करें सिर्फ, तो शी इज एट पोजीशन 1। और कौन सा पोजीशन के ऊपर है? एंड 11। सिमिलरली सेल्स इज एट पोजीशन 2 एंड पोजीशन 12 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दी। और ये एक काम ये करते हैं हम, आप पूरी 5 नंबर का सवाल निकला, पूरी एग्जाम्पल ही दे दें। आप पूरी एग्जाम्पल दें यहाँ पे। आपने जो वर्डिंग की फॉर्म में लिखवाया है, इसको पूरा टेबल बना के यहाँ पे शो कर ही दें, दैट इज मच बेटर। एक छोटा सा टेबल यहाँ पे ड्रॉ कर लें, कोई इसके अंदर वो नहीं है, हार्म नहीं है। सबसे पहले क्या है आपके पास? शी। पोजीशन क्या है इसकी? 1। और पोजीशन क्या आती है इसकी? 11। इसके बाद सेल्स, पोजीशन क्या आती है आपके पास? 2। एंड पोजीशन क्या आती है आपके पास? 12। इसके बाद क्या था? सी। पोजीशन क्या है आपके पास? 3। और पोजीशन क्या है आपके पास? 14। ठीक है, इसके बाद क्या है आपके पास? शेल्स। पोजीशन क्या है आपके पास? 4। और पोजीशन क्या है आपके पास? 15। इसके बाद ऑन। ऑन आपके पास है 6। और आई थिंक ऑन एक ही दफा आया हुआ है। द आपके पास आया हुआ है क्लास 6 8 6 एंड 8। उसके बाद आपके पास सी शोर है, तो सी शोर आया हुआ है 7 पे। एंड बस 7 पे ही आया हुआ है। उसके बाद दा हो गया, शेल्स हो गया, दैट नहीं आया हुआ, तो दैट इज एट 10। उसके बाद शी हो चुका है, शेल हो चुका है, आर नहीं हुआ हुआ, तो आर इज एट 13। ठीक है, और सी हो चुका है, शेल हो चुका है, आई नहीं हुआ हुआ, आई इज एट 16। और एम नहीं हुआ हुआ, श्योर, श्योर भी नहीं हुआ हुआ, तो एम और श्योर भी आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। एम इज एट 17 एंड श्योर इज एट 18। तो क्या ये आपका टेबल बन गया? अब आपके पास नंबर ऑफ बाइट्स आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाइट्स ओवर हियर। तो नंबर ऑफ बाइट्स क्या बनेंगी आपके पास? देखिए ये कितनी बाइट्स है? 3 बाइट्स है, एक कैरेक्टर के लिए 1 बाइट चाहिए। फिर 1 स्टोर करने के लिए और एक 2 स्टोर करने के लिए, 6 टोटल बाइट्स कितनी हो गई? द टोटल बाइट्स विल बी 6 बाइट्स। सिमिलरली शेल्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बाइट्स। देन सी 3 4 5 6। देन शेल्स 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाइट्स। उसके बाद ऑन 3 बाइट्स। इसके बाद द 1 2 3 4 5, 5 बाइट्स। इसके बाद सी शोर 1 2 3 4 5 6 SHORE 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाइट्स। दैट 1 2 3 4 5 6 5 3 4 short 5 बाइट्स। तो क्लास दिस इज द टेबल दैट यू आर गोइंग टू ड्रॉ। आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा ताकि आप लोग बता सकें टोटल नंबर ऑफ बाइट्स आपने किस तरह सेव करी है। शेल्स इज ऑन 9 2। अच्छा मैंने मिस कर दिया भाई। शेल्स 1 2 3, शेल 9 पे भी है भाई, माय बैड। तो ये 9 पे भी आ जाएगा। ये नंबर ऑफ बाइट्स कितनी हो जाएंगी इसकी? 10 हो जाएंगी। देखें 10 ये कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं मैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्योर विल बी 6 बाइट्स। अब देखिए थोड़ा मोटा भाई मिस्टेक करने देते हैं मुझे, इतनी मिस्टेक तो रमजान में जायज है ना। बिल्कुल शिफा बेटा, 6 बाइट्स। 4 करेक्टर्स ये हो गए, 1 2 6 करेक्टर्स। एग्जामिनर इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस टेबल। बेटा ये टेबल ही आपको काम में आएगा, ये टेबल ही आपको ड्रॉ करना है, ये टेबल ही आपको मार्क्स दिलाएगा आरिल। ये टेबल ही आपको नंबर देगा। ये टेबल देखते हुए आपका एग्जामिनर आपको नंबर अवार्ड करेगा, वरना नंबर नहीं मिलने वाले बेटा। ठीक है ना? रीजन बताऊं, ये आपकी बुक का टेबल है, ये आपकी बुक का टेबल पूरा गिवन है। आपकी जो हेलन विलियम की बुक है, अगर आप लोग उसको कॉम्प्रेशन देखेंगे वहां पे, तो वहां पे आपको ये पूरा टेबल मिलेगा। ये वाला, ये पूरा आपको पैटर्न इस तरह का किस तरह कॉम्प्रेस करता है लॉसलेस, ये पूरा पैटर्न गिवन है। दैट्स व्हाई मैंने आप लोग को ये जो करवाया था ये क्वेश्चन, ये वाला रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम व्हेन इट इज स्नोइंग, तो ये आपकी बुक का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है? नहीं नहीं, ये तो करना ही करना है बिल्कुल। ये करने के बाद अब इसको एक्सप्लेन भी करना है एहसन। ये करने के बाद, ये ड्रॉ करने के बाद आपको एक्सप्लेन भी करना है। अब एक्सप्लेनेशन के अंदर तुम वही जो आपका जो बातें की है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगी सारी। पुटिंग द वैल्यूज, क्रिएटिंग द टेबल। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एग्जांपल दी, अब यहाँ पे आप पैटर्न सारा एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या किया आपने। वर्ड्स आर indexed and noted in table. Their positions are also stored in the table. ठीक है? फर्दर the number of times the word is repeated, its position being noted. ठीक है बच्चों, तो ये टेबल के साथ आप लोग बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन हमने दे दी है क्वेश्चन की। और मैंने तो खैर मैंने देखा ही नहीं था आज तक, मैं इतनी डिटेल में पासवर्ड्स करवाता नहीं था पहले। इस साल ऑनलाइन की वजह से तो ये हम कोशिश करवा रहा हूं मैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने अब देख लिया कि आप लोगों ने जो टेबल किया है इसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने यहाँ पे लिख दी। और ये टेबल आप लोगों को बनाना आ गया कि भाई वर्ड के ऊपर नंबरिंग कर दो और नंबरिंग के साथ की पोजीशन नोट कर लो, और जो जो रिपीट होता है उसका रिपीटिंग पोजीशन नोट कर लो जस्ट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कंप्रेस द डेटा बेटा। ठीक है? आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हुई होगी। और इसके ऊपर
इसके ऊपर आप लोगों को 5 आउट ऑफ 5 देगा आपका एग्जामिनर। ठीक है बच्चों, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन। एक लॉ कंपनी है, क्लास यहाँ पे बता रहे हैं, a law company hold sensitive data about the clients. It currently requires employees to enter the username and password to log into their accounts. Each password must be of 8 letters. The company wants to increase the security in the login system. Identify 2 improvements the company could make sure to login system more secure. Explain how each improvement increases the security. 2 इंप्रूवमेंट बतानी है लॉगिन सिस्टम में बेटा। अब ये एक जर्नलाइज क्वेश्चन है, आप लोग के आंसर्स, आप लोग की चीजें यहाँ पे मैटर करेंगी, ठीक है। सो वन ऑफ द सिस्टम क्लास कैन बी यूज, मुझे फॉरन क्लिक किया, यूज बायोमेट्रिक सिस्टम टू लॉग इन। इससे फायदा क्या होगा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी? इट्स हार्ड टू फेक यूजर्स बायोलॉजिकल डेटा। ठीक है, आपके बायोलॉजिकल डेटा आपका फेक करना मुश्किल है, सिंस biometrics are unique for a person. एक और इंप्रूवमेंट क्लास क्या हो सकती है आपके पास? पासवर्ड के अंदर इंप्रूवमेंट लिया है, यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। should have one lower case, one lower case, one lower case, one lower case, one upper case, and one numerical character and one, इतने इतने एंड लगा दिए मैंने, सॉरी, एक साथ ही आप लोग सारे लिख देगा, एंड वन स्पेशल कैरेक्टर शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की आपने यहाँ पे एग्जांपल दे दी, बायोमेट्रिक का बता दिया, परफेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है भाई? अब ये बोल रहा है एक्सप्लेन व्हाई द कंपनी चूज मैग्नेटिक स्टोरेज अदर देन सॉलिड स्टेट ड्राइव। The company can purchase a server with either solid state storage or magnetic storage. After discussion, it decided to purchase the file server with magnetic storage. ठीक है, तो क्लास यहाँ पे रीजन मांग रहे हैं कि why they opted for magnetic storage। आप लोग फौरन आपके जहनों में जा रहा होगा, सर चीप, सर चीप, सर चीप। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं लिखते, लिखेंगे लेकिन एक हल्का सा पॉइंट होगा ये आपके पास, ये हल्का सा पॉइंट होगा। एग्जैक्टली एहसन ने क्लास मुझे यहाँ पे बिल्कुल राइट जवाब दिया है, सर इंड्योरेंस लेवल, वी नीड टू टॉक अबाउट द इंड्योरेंस लेवल। सर मैथ का बच्चा आंसर कर रहा है, पता चलना चाहिए यार कि आप लोग का आंसर का कैलिबर कितना अच्छा है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, आर एल लेस चांसेस ऑफ डेटा लॉस, इंड्योरेंस लेवल इज द मेजर पॉइंट। ये पॉइंट तो आपको लिखना ही लिखना है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्लास मैंने यहाँ पे बताया
magnetic storage has greater endurance level। यहां पे लिख भी दें, लॉन्गी लॉन्गिटिविटी भी कहते हैं ना इसे, लॉन्गिटी लॉन्गिविटी। ग्रेटर लॉन्गिविटी, ठीक है। फर्दर यू कैन राइट magnetic storage is less expensive as compared to solid state drive। Further you can write no requirement of portability since it's a server। सर्वर एक ही जगह रखा होगा ना, तो पोर्टेबिलिटी की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और आपको कोई मसला नहीं है और कोई मसले की बात नहीं है, दैट्स वाई। ठीक है। और फर्दर यू कैन राइट चार नंबर का सवाल है, 3 पॉइंट्स हम लोगों ने लिखे। इट्स अ ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी used by many companies for years। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों ने आंसर करना है, बड़ा परफेक्ट है, जबरदस्त सा जवाब है आपका यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए। मूविंग पार्ट की बात नहीं करो आर्यन, ये मैंने यहाँ पे कर ली ना, ये देखो, नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोर्टेबिलिटी सिंस इट्स अ सर्वर, सो आपको पोर्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं, तो मूविंग पार्ट तो उसका डिसएडवांटेज हो जाएगा ना। तो हमें तो एडवांटेजेस अच्छी अच्छी बातें करनी है अभी यहाँ पे। आगे बढ़ा क्लास में, यहाँ पे ये बोल रहा है क्लास के 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो आप सबको पता है, एक क्या होती है ब्लूरे, एक होती है आपकी डीवीडी, और एक क्या होती है सीडी। कोई भी कर दें, सीडी रोम कर दें, या सिर्फ सीडी भी कर सकते हैं आप लोग, या सीडी सिर्फ सीडी कर दें, दैट्स प्रीटी फाइन। ठीक है, 3 डिवाइसेस हो गई, 3 मार्क्स। आगे बता रहे क्लास, मैच द कॉलम्स करना है आपको। एनी है कोई, एनी राइट्स द पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट और आंसर एग्जामिनेशन एंड 6 मिसिंग वर्ड्स उसको कंप्लीट करने। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज स्टेटमेंट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम is called, the structure of language statements in a computer program is called the dash। अभी क्या सवाल है, तो देखना पड़ेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड, तो ये आपके पास कहलाता है आपका सेंटेक्स। ये बोला स्ट्रक्चर मतलब किस तरह आपका कोड लिखा हुआ है, किस तरह आपका कोड को प्रेजेंट किया हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली योर सेंटेक्स। पेपर 1 में सवाल देना नहीं चाहिए वैसे, खैर चले दे दिया, ट्रांसलेटर से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो ये सेंटेक्स कहलाता है आपके पास। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस नेचुरल लैंग्वेज स्टेटमेंट्स इज कॉल्ड अ ऑफ कोर्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है ना, तो नेचुरल मतलब इंग्लिश लेटर की बात कर रहा है, ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा है नेचुरल। देखिए अब आपको सिर्फ परेशान करने के लिए सिंपली लिख देता कि इंग्लिश या ह्यूमन लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज लिख देता कि बच्चा कंफ्यूज ही रहे। तो दिस इज हाई लेवल लैंग्वेज।
When programs are written in this type of language, they need a dash. Of course, high level language को convert करने के लिए we need a translator. Translator ये रहा. So we need a translator to convert them into machine code. आगे बता रहे द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन इन निमोनिक्स कोड्स इज कॉल्ड. अच्छा, निमोनिक्स क्लास क्या होते हैं आपके पास? वही मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था, एड, एसटीओ, एलडीडी, ये निमोनिक्स कहलाते हैं. तो क्या ये एड, एसटीओ ये कहां पे यूज किए जाते हैं? ये आपके पास यूज किए जाते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर. ठीक है, दिस इज योर असेंबली लैंग्वेज. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ असेंबली लैंग्वेज. किसकी एग्जांपल है? असेंबली लैंग्वेज एग्जांपल है लो लेवल लैंग्वेज की. मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, दिस इज योर लो लेवल लैंग्वेज. बड़ा अच्छा पास पेपर है आपके पास, मुझे मजा आया इसको सॉल्व करते हुए. अमेजिंग पेपर, गुड वन. आगे बता रहे क्लास ये आपके पास के the gallery uses the secure socket layer to provide the secure connection between the selling art. Describe the process of SSL and how it provides the secure connection. तो बेटा अब ये मैं लिखवा नहीं रहा, आप लोग को मैं पूरा लिखवा चुका हूँ, सारे स्टेप्स, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज मैं आप लोग को लिखवा चुका हूँ अबाउट द SSL. लेट मी शो यू. तो धीरे धीरे स्टेप्स क्लास आप लोग को यहाँ पे बस ये स्टेप्स लिखने के रिक्वेस्ट करता है, रिस्पॉन्ड होगा, सर्टिफिकेट शो होगा एंड ऑल दैट. तो ये आप लोग को सारे सिक्योरिटी के स्टेप्स क्लास लिखने के, आपके पास ऑथेंटिकेशन होगी एंड ऑल दैट. तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करने बेटा. ठीक है, अगले कोई और पास पेपर आएगा तो उसके अंदर अगर टाइम मिला तो मैं लिखवा भी दूंगा. हाउ द प्रोसेस ऑफ. आगे बता रहे क्लास के फायरवॉल आर ओनली अवेलेबल इन हार्डवेयर डिवाइसेस. दिस इज फॉल. आपको पता है फायरवॉल दोनों होता है. फायरवॉल अलाउज द यूजर टू सेट रूल्स फॉर नेटवर्क ट्रैफिक. बिल्कुल सही बात है, फायरवॉल आपको अलाउ करता है ट्रैफिक रूल्स सेट करने के लिए. फायरवॉल विल ऑटोमेटिकली स्टॉप ऑल मिलिशियस ट्रैफिक. नो, ऑटोमेटिकली स्टॉप नहीं करता, आपको कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन करने पड़ते हैं. फायरवॉल ओनली एग्जामिन द ट्रैफिक एंटरिंग अ नेटवर्क. नो, दोनों ट्रैफिक मॉनिटर करता है. आपको पता है एंटर होना भी, इन एंड आउट दोनों मॉनिटर करता है. फायरवॉल एनक्रिप्ट ऑल डाटा. नो, एनक्रिप्शन तो करता ही नहीं है फायरवॉल, सिर्फ मॉनिटर करता है. ठीक है, एनक्रिप्शन नहीं करता फायरवॉल. फायरवॉल कैन बी यूज टू ब्लॉक एक्सेस ऑफ सर्टेन वेबसाइट. बिल्कुल इट कैन बी यूज्ड. 6 मार्क्स. अच्छा सवाल था. लास्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं यहाँ पे. एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर एथिक्स. व्हाई द आर्ट गैलरी इज कंसर्न अबाउट कंप्यूटर एथिक्स. अब ये क्लास एक जर्नल सवाल है, मल्टीपल आंसर हो सकते हैं. मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ इसका आंसर. व्हाट इज मेंट बाय कंप्यूटर एथिक्स, तो आप लोग यहाँ पे बता दें. सेट ऑफ रूल्स governed by people working in an organization. It helps us to differentiate between right and wrong in digital
world. Further, art gallery is concerned because plagiarism can be done on their art. Art gallery could use the copyrights of their work for protection. After using copyrights, their intellectual property is guarded under the rules of ethics. ठीक है बच्चों, तो एथिक्स एक्सप्लेन कर दिया, आर्ट गैलरी का बता दिया इसको क्यों कंसर्न है, बिकॉज प्लेजरिज्म हो सकता है, तो वो क्या करे, कॉपीराइट्स लेकर रख ले। परफेक्ट आंसर, गुड वन। ये आंसर रह गया तो ये भी मैं करवा ही देता हूँ, क्यों छोड़ू इस वाले आंसर को भी। और बिफोर दैट लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ। हाँ, नबीद बता रहे हैं सर, सेट ऑफ रूल्स ओबेड बाय अ यूजर व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर, इट इज करेक्ट डेफिनेशन, बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर मेनी डेफिनेशन नबीद बेटा फॉर अ सिस्टम, सो यू कैन राइट दैट डेफिनेशन एज वेल, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है ये भी, ठीक है। अब आखिरी क्लास ये आपके पास थोड़ा सा एसएसएल के बारे में आए, ये क्वेश्चन में करवाने का मेन कंसर्न है बिकॉज यहाँ पे कनेक्शन की स्टेप्स नहीं मांग रहा, आपसे बोल रहे डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एसएसएल एंड हाउ इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर कनेक्शन। 6 नंबर का सवाल है क्लास, दैट्स वाई मैं यहाँ पे आप लोग को करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन। सो स्टार्ट करा मैंने यहाँ पे, सिक्योर सॉकेट लेयर is a protocol for security. Web browser request server for connection asking for SSL certificate. Web server sends the certificate to web browser. Web browser
authenticates, certificate, and two-way encrypted session, two-way encrypted session is started. ठीक है, यार ये तो जगह तो बहुत सारी दी हुई है। थोड़ा सा आर्ट गैलरी के बारे में भी बता दें क्लास के। द सर्टिफिकेट provided by server contains public key of the gallery। पब्लिक की क्लास क्या होती है? की दैट इज प्रोवाइडेड टू एवरीवन, हर किसी के पास ये की होती है आपके पास। तो इस की के थ्रू आप लोग क्या करते हैं, वो ऑथेंटिकेशन अप्लाई करता है। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी फाइन, हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर अप कर लिए। सो एक और बात लिख दें, एंड टू एंड सिक्योर connection is established। Data will be transferred using encryption। तो अ परफेक्ट आंसर क्लास, परफेक्ट रिप्लाई फॉर अ 6 नंबर्स। तो देख सकते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल एक फॉर सिक्योरिटी 1 नंबर, वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट करी सर्वर को फॉर अ कनेक्शन 1 नंबर, आस्किंग फॉर एसएसएल सर्टिफिकेट 3 नंबर, वेब सर्वर ने अपना सर्टिफिकेट सेंड करा टू द वेब ब्राउजर 4 नंबर, उसने सर्टिफिकेट को ऑथेंटिकेट करा, टू वे एनक्रिप्टेड सेशन एस्टेब्लिश हुआ 3 नंबर, सर्टिफिकेट जो है 5 नंबर, सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया गया कंटेन पब्लिक की ऑफ द गैलरी, एंड टू एंड आपके पास सिक्योर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया 6 नंबर, डाटा इज ट्रांसफर्ड यूजिंग एनक्रिप्शन क्लास 7 नंबर। सो आप लोग को पूरे नंबर मिलेंगे ये सारे पॉइंट्स लिखने के ऊपर। सो एक बड़ा जबरदस्त सा पेपर था, मुझे बहुत मजा आया वाला पेपर सॉल्व करने के अंदर, बिकॉज सारे क्वेश्चंस मेरे मतलब के थे, सारे क्वेश्चंस जो है वो डिटेल थे, लॉजिकल थे, अच्छे क्वेश्चंस थे। आंसर 1 दिखा दूं नबीद बेटा? फॉर श्योर मैं दिखा देता हूँ। दिस वाज आंसर 1। सो आज इसको हम लोग क्लास अब यहीं तक होल्ड करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में एक और पेपर लेकर आऊंगा मैं, एक और पेपर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे, और इसी तरह हम लोग टिल योर एग्जामिनेशन डेट आप लोग की जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन टॉपिक्स में भी आप लोग का रिवीजन करवाऊंगा मैं साथ में, और आप लोग को इसी तरह मेहनत करवाता रहूंगा, हर पास पेपर हम लोग सॉल्व करते रहेंगे 1 बाय 1, ताकि आप लोग को राइटिंग का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो। ठीक है, आज आप लोगों का पेपर 2 की क्लास नहीं होगी, पेपर 1 की सिर्फ क्लास थी, और पेपर 2 की क्लास हमारी अब होगी ऑन कमिंग थर्सडे। बीच में अगर मुझे टाइम मिला तो मैं एक एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट कर लूंगा पेपर 2 की भी बेटा। ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।